PTI को मखसूस नशिस्तें देनी है तो आइन के 3 आर्टिकल मुअत्तल करना होंगे। जो अदालती फैसला आइन के मुताबिक ना हो उस पर अमल दरामद के लिए किसी आइनी इदारे को पाबंद नहीं किया जा सकता। मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का इख्तलाफी फैसला जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अफगान के अक्सरियती जजेस के तफसीली फैसले में ताखीर पर भी सवाल उठा दिए। कहा मुख्तसर फैसले को 15 दिन मुकम्मल हो चुके, इसलिए हम मुख्तसर फैसले पर ही अपनी राय दे रहे हैं। 2 जजेस ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जारी होने तक PTI फरीक थी ही नहीं। दौरान समाअत कुछ जजेस ने सवाल भी किया कि क्या मखसूस नशिस्तें PTI को दी जा सकती हैं, लेकिन किसी वकील ने इससे इत्तफाक नहीं किया। PTI रहनुमा कमल शोजब के वकील सलमान रकम राजा ने दौरान समाअत दलाइल देकर वाज़ेह किया कि वो मखसूस नशिस्तें PTI को दिलाना ही नहीं चाहते। 80 आज़ाद अरकान की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत मुतनाज़ थी ही नहीं। इन अरकान से पूछे बगैर उन्हें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से छीन कर काउंसिल को तमाम असम्बली से बाहर कर दिया गया। अब अगर ये अरकान अपनी पार्टी दोबारा से बदलते हैं तो ये उनके हल्फ की खिलाफ वर्जी होगी। PTI को मखसूस नशिस्तें दी गई तो यह आइनी नहीं होगा, बल्कि ऐसा रिलीफ होगा जिसे अदालत ने खुद तख्लीक किया है। बानी PTI ने कहा है कि वो उस हुकूमत से क्या मुज़ाकरात करें जो 4 हल्के खुलने से ख़त्म हो जाएगी। वो आइन के दायरे में रहकर मुज़ाकरात करेंगे। सबसे पहले उनका मैंडेट वापस किया जाए। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि उन्होंने महमूद खान अचकज़ई को सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कहा है। सियासी जमातों से मुज़ाकरात पर सहाफ़ी ने पूछा कि आप यू टर्न ले रहे हैं। इस पर बानी PTI ने जवाब दिया कि सबसे बड़ा यू टर्न वो है जिसने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और बूट को इज्जत दी। बानी PTI ने शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाले जाने के सवाल का जवाब नहीं दिया। तीसरी बार सवाल पर कहा शेर अफजल मरवत के मामले पर बाद में बात करेंगे। उससे पहले ये मुतालबा आया था और उसे मैंने बड़ा क्लियरली कहा था कि ठीक है मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे मेरी गलती साबित की जाए। लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है और गलती किसी और की है तो फिर मुझसे माफ़ी कौन मांगेगा? फिर वो बंदा भी तो मुझे बताए ना कि वो कौन मांगेगा। हमारी इसमें कोई गलती नहीं है, ये एक प्री प्लान काम हुआ है। जिसकी गलती है उसे अपनी गलती मानना पड़ेगी। हम 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदार नहीं। अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले 9 मई को हमारे खिलाफ साजिश की गई, गलती साबित हुई तो माफ़ी मांगने को तैयार होंगे। पहले गलती साबित भी तो की जाए, गलती आपकी और कहा जाए माफ़ी मांगी जाए, ऐसा नहीं हो सकता। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि ज़बरदस्ती के कामों से मुज़ाकरात नहीं होते। साबिक फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म और हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को शॉर्ट रेंज मिसाइल से निशाना बनाया गया। 7 किलोग्राम वॉरहेड इस्तेमाल किया गया। ईरान की मुसल्लह अफ़वाज का इंकशाफ। हमास के रहनुमा खालिद क़ुदूमी की जियो न्यूज़ को तस्दीक। इमारत में पहले से बम नस्ब होने का अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा भी मुस्तरद कर दिया। ईरान का बदला शदीद होगा, मुनासिब वक्त, जगह और तरीके से बदला लेंगे। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया। कहा दहशतगर्द से खूनी रियासत को इस जुर्म का फैसला कुन रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। इस्माइल हनिया की शहादत की मनसूबाबंदी इसराइल ने की, अमरीका ने इसराइल की मदद की। ईरानी अखबार के मुताबिक ईरान इस बार तल अबीब, हीफा और इसराइली स्ट्रेटेजिक मराकज़ को निशाना बना सकता है। अहदाफ में इस्माइल हनिया की शहादत में मुलविस इसराइली हुकाम की रिहाइश गाहें भी शामिल हो सकती हैं। इसराइल पर ईरानी हमले का खतरा, अमेरिका का मज़ीद जंगी जहाज मशरिक़ वुस्ता भेजने का फैसला। पेंटागन के मुताबिक अमेरिकी फ़ौज ने ज़मीनी मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में भी इजाफा कर दिया। अमेरिका लड़ाका जेट तैयारों का स्क्वाड्रन भी मशरिक़ वुस्ता भेजेगा। क्रूज़ और तबाहकुन जहाज बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराने की सलाहियत रखते हैं। अमेरिकी अखबार के मुताबिक इसराइल में वसी जंग के लिए हंगामी तैयारियाँ जारी। इसराइली एम्बुलेंस सर्विस की टीम ने हंगामी मशक़ें शुरू कर दी हैं। अमेरिका, बरतानिया और स्वीडन की अपने शहरियों को फौरी तौर पर लबनान से निकलने की भी हिदायत। अमेरिकी सिफारतखाना ने पहली परवाज़ से वापसी का मशवरा दे दिया। स्वीडन ने बैरूत में अपना सिफारतखाना बंद कर दिया। ईरान के कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा अली बाकरी का वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से राब्ता। OIC इजलास में शिरकत की दरख्वास्त। पाकिस्तान ने इजलास बुलाने की मुकम्मल हिमायत कर दी। वज़ीर ख़ारजा ने कहा इस्माइल हनिया का बेईमाना कत्ल बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है।
कौमी असम्बली ने मुतफ़िका तौर पर इस घिनौने फेल की मजम्मत की है। मौलाना फजलुर रहमान की कतर में हमास रहनुमा खालिद मशअल से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मस्जिद अक्सा को सेहूनी गासिबों से आज़ाद करना मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। मस्जिद अक्सा और फ़लस्तीन की आज़ादी से किसी सूरत दस्तबरदार नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ की जानिब से शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनीत ख़त्म करने के मामले पर कन्फ्यूजन बरकरार। PTI के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी के दस्तखत से एलामिया जारी। शेर अफजल मरवत नोटिस पीरियड पर थे। इस दौरान इंज़बाती कमेटी ने महसूस किया कि शेर अफजल मरवत को पार्टी ज़वाबित का कोई ख्याल नहीं। शेर अफजल मरवत खुद को पार्टी कवानीन से बालातर समझते हैं। कमेटी समझती है कि शेर अफजल को कौमी असम्बली की नशिस्त से इस्तीफ़ा देना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने नोटिफिकेशन जारी। रहनुमा PTI नईम हैदर पंजोता ने नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए खत पेशावर हाई कोर्ट को मौसूल। ज़राए के मुताबिक सूबाई हुकूमत के खत में चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से जुडिशल कमीशन के लिए जज मुकर्रर करने की दरख्वास्त की गई है। जबरी गुमशुदगी की तमाम तर जिम्मेदारी वज़ीर आज़म और काबीना पर आयद होती है। ज़रूरी है वज़ीर आज़म हंगामी इक़दाम के ज़रिए जबरी गुमशुदगी के इस मकरू अमल का सद्देबाब करें। PTI रहनुमा शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत का हुक्मनामे की कॉपी प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए वज़ीर आज़म को भेजने का हुक्म। जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने फैसले में लिखा कि फ़रीक़ैन ने लापता गुलाम शब्बीर की बाजियाबी के लिए फ़रीक़ैन ने कुछ नहीं किया। तमाम इदारों के नुमाइंदों ने एक ज़बान होकर मक़वी के ठिकाने से लाइल्मी का इज़हार किया। हुकूमत की जानिब से मक़वी के ठिकाने से लाइल्मी का इज़हार जबरी गुमशुदगी का मामला ज़ाहिर करता है। खान साहब बड़े फ़ख्र से ये बात कहते थे कि उनका काम आलू प्याज और टमाटर की कीमतें देखना नहीं, वो पता नहीं और कोई कौमियत की और बातें करते हैं, जैसे कि उसमें भी उन्होंने कोई मार्का मार लिया है। तो हम तो यही समझते हैं कि कौमियत भी यही है, खिदमत भी यही है कि लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हों, कि महंगाई की शरह कम हो, कि लोगों को रोज़गार मिले, लोग बावसाइल हों, उन वसाइल से वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें और बाइज़्ज़त तरीके से हर शहरी पाकिस्तान की हर वो सहूलत हासिल कर सके। हम तो ये नहीं कहते कि आलू प्याज टमाटर की कीमतें देखना हमारा काम नहीं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज ने आज भी यही कहा है कि लोगों की कुव्वत ख़रीद को बढ़ाना हमारी तरजीह है। इसी का नाम खिदमत और इसी का नाम हुकूमत है। पार्लिमानी टास्क फोर्स के कन्वीनर बिलाल अजहर कयानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत महंगाई की शरह 3 साल की कम तरीन सतह पर ले आई है। इस वक्त मुल्क में महंगाई 3 साल की सबसे कम सतह पर है। दो लाख घरों को सोलर होम रूफटॉप सिस्टम्स देने हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबे में 2 लाख घरों को सोलर सिस्टम फराहम करने का ऐलान। कहा, सिंध सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक के ताउन से शुरू किया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक इस प्रोजेक्ट पर $100 मिलियन की फंडिंग कर रहा है। कम आमदन वाले ख़ानदानों को 80% सब्सिडी पर सोलर सिस्टम मिलेगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड घरानों को प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। कोशिश है कि सैलाब मुतासरीन के 20 लाख घरानों को भी सोलर सिस्टम दें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मोटरवेज पर रेस्क्यू सर्विसेज के जल्द आगाज़ के लिए इक़दाम की हिदायत। सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज पंजाब डॉक्टर रिजवान नसीर से मुलाकात में एयर एम्बुलेंस प्रोजेक्ट और मोटरवे रेस्क्यू 1122 सर्विसेज के आगाज़ पर गुफ्तगू। मरीम नवाज ने कहा, पंजाब एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ करने वाला पहला सूबा है। मोटरवेज पर हादसात की सूरत में रेस्क्यू एम्बुलेंस का फ़ौरन पहुँचना मुमकिन होगा। रेस्क्यू सर्विसेज में पंजाब जनूबी एशिया में रोल मॉडल बन चुका है। लाहौर में जर्मन सयाह लुट गया। 27 साल बर्ग फ्लोराइन जर्मनी से साइकिल पर पाकिस्तान आया है। एयरपोर्ट के करीब सड़क पर कैंप लगाकर सो रहा था। पुलिस के मुताबिक सयाह ने बताया कि मुसल्लह अफराद ने तशद्दुद किया, मोबाइल फ़ोन नकदी छीन ली। FIR के मुताबिक 2 मुल्ज़िमान ने सयाह से मोबाइल फ़ोन, $500 अमरीकी और 5000 रुपये पाकिस्तानी रुपए समेत कैमरा भी छीन लिया।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एडवाइज़र क्रिकेट अफेयर्स की तलाश। पीसीबी ने चेयरमैन के एडवाइज़र क्रिकेट अफेयर्स के तकर्रुर के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। इश्तिहार के मुताबिक ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 19 अगस्त तक दरख्वास्तें जमा कर सकते हैं। पीसीबी ज़राए का कहना है कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साबिक कप्तान वकार यूनुस को पीसीबी में आला ओहदा देने का फैसला कर चुके हैं, क्योंकि वो अपनी तवज्जो एडमिनिस्ट्रेशन पर मरकूज रखना चाहते हैं और वकार यूनुस ने एडवाइज़र क्रिकेट अफेयर्स टू पीसीबी चेयरमैन के तौर पर काम करना भी शुरू कर दिया है। बोर्ड हुकाम का कहना है कि पीसीबी के आइन के मुताबिक चेयरमैन अपनी पावर किसी को भी सौंपने का इख्तियार रखते हैं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने रऊफ हसन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अदालत ने CTT के 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जज ताहिर अब्बास इब्रा की अदालत में रऊफ हसन के रिमांड पर समाअत। रऊफ हसन के वकील अली बुखारी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया था। काबीना की निजकारी कमेटी बराए मिल्कियती इदारे ने 5 साल में 24 इदारों की निजकारी की मंजूरी दे दी। निजकारी का मकसद तिजारती मामलात में विफाक का अमल दखल कम करना है। विफाक को सिर्फ स्ट्रेटेजिक और ज़रूरी SOPs तक महदूद करना है। कमेटी का कहना है कि मुनाफा कमाने वाले इदारों की निजकारी पर भी गौर किया जाएगा। कमेटी हुकूमती मिल्कियती इदारों की दर्जाबंदी कर रही है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि महंगी बिजली का हल जिसके पास है वो अपने माहिरीन ले आए और बैठ कर हल निकालें। धरनों और मुजाहरों से मसला हल होने वाला नहीं। इसका वाहिद हल मुआशी तरक्की और सियासी इस्तेहकाम है। पाकिस्तान को मौजूदा मुआशी हालात से निकलने के लिए एक्सपोर्ट इमरजेंसी की ज़रूरत है। बरामदात को जल्द 31 अरब से बढ़ाकर $100 अरब तक ले जाना है। IPPs मुआहदों, महंगी बिजली और तनख्वाहदार तबके पर इजाफी टैक्सेस के खिलाफ रावलपिंडी में जमात इस्लामी का धरना 9वें रोज़ भी जारी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत को अब आवाम को ज़रूर रिलीफ देना होगा। हुकूमत सरकारी IPPs की कैपेसिटी पेमेंट तो अभी ख़त्म कर सकती है। बजट में तनख्वाहदार तबके के टैक्स स्लैब पर नजरसानी होनी चाहिए। रावलपिंडी में जारी धरने की हिमायत में कराची में भी एहतजाज का आगाज़। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर खान रैली के हमरा गवर्नर हाउस पहुँच गए। हमारी हुकूमत ने इंगेज किया हुआ है जमात इस्लामी के हमारे जी भाइयों के साथ। वो रेट कम करने का तरीका हमें वो मुआहदा वो आज ओपन मुनाजरा कर लें। हाफिज साहब को मना लूँ तो आप तैयार हैं? सर जब मर्जी हाफिज साहब, मेरे ख्याल में हाफिज साहब उससे पहले रवाना हो जाएंगे यहाँ से। अच्छा, उसके साथ वो अच्छी खबरें कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों की शे हासिल है इस धरने को? नहीं, हमारी शे हासिल है। IPPs के मामले पर हाफिज नईमुर रहमान के साथ ओपन मुनाजरे के लिए तैयार हूँ, लेकिन हो सकता है अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएं और वो पहले ही उठकर चले जाए। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में ऐलान। कहा IPPs के मामले को उजागर करना काबिल तारीफ है, लेकिन इस पर सियासत मुनासिब नहीं। वफाकी वज़ीर तवानाई की खुसूसी गुफ्तगू देखिए प्रोग्राम जरगा में इतवार की शब 10:05 पर। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का PTI के रुकने कौमी असम्बली चौधरी इम्तियाज़ के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने का फैसला पंजाब हुकूमत के जवाब के बाद किया। पंजाब हुकूमत का कहना है कि चौधरी इम्तियाज़ पुलिस हिरासत में नहीं, मफरूर हैं। अदालत पेशी के बाद PTI हामी उन्हें पुलिस हिरासत से छुड़ाकर फरार हो गए। हैदराबाद के इलाके सेहरी में खेत में खाद डालने के मामले पर जमींदार और हारियों में तल्ख कलामी। गालम गलोच से मना करने पर जमींदार ने फायरिंग कर दी। जद में आकर 10 साल का बच्चा कत्ल, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जमींदार की गिरफ्तारी के लिए टीम तश्कील दे दी गई है। बच्चे के कत्ल पर बुरसा का टंडो मोहम्मद खान रोड पर एहतजाज। बच्चियां पसंद नहीं हैं, इसलिए 35 दिन की जुड़वा बेटियों को कत्ल कर दिया। कोहाट में गिरफ्तार मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुलजिम ने बच्चियों को 10 दिन पहले कत्ल करने के बाद बच्चियों को दफना दिया था। मुलजिम की निशानदही पर लाशें निकाली गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने बच्चियों को ड्रम में डबो कर कत्ल किया। हाफिजाबाद में होटल की लिफ्ट टूटकर नीचे गिरने से उसमें सवार सिविल जज साजिद बिलाल और अहलिया जख्मी। दोनों को तशवीशनाक हालत के बाइस फैसलाबाद भेज दिया गया। गुज़िश्ता रात पेश आए वाक़े में सिविल जज की दोनों टांगें फ्रैक्चर हो गईं।
जख्मी जज का कहना है कि वो होटल में खाना खाने आए थे, सीढ़ियों से ही ऊपर जा रहे थे कि गार्ड ने उन्हें लिफ्ट के जरिए जाने को कहा। बालाई मंजिल पर पहुंचकर लिफ्ट टूटकर नीचे गिर गई। मकामी इंतजामिया ने होटल सील करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। सियासी जमातों की टास्क फोर्स बनाकर विफाक से अपना हक लेकर आएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का ऐलान। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि इस टास्क फोर्स में शमूलियत के लिए PTI को भी दावत देंगे, लेकिन अगर वो ना आए तो हमें तकलीफ नहीं होगी। फैसल करीम कुंडी ने यह भी कहा कि वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को तालीमी इदारों की ज़मीन का 1 इंच भी फरोख्त करने नहीं देंगे। किसी सूरत खैबर पख्तूनख्वा की जामियात की ज़मीनें फ़रोख्त होने नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का ऐलान। कहा, बानी PTI का दावा था कि गवर्नर हाउस और वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बनाएंगे और अब जामियात की अराज़ी तक बेची जा रही है। सूबे में स्कैंडल और लड़ाई के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। वज़ीर आला की तरजीह में अवाम को रिलीफ देना शामिल ही नहीं। PTI पर पाबंदी नून लीग के रहनुमाओं का सिर्फ ख्वाब ही रह गया। वफाकी हुकूमत की तमाम साजिशें नाकाम हो चुकी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, नून लीग के रहनुमा शिकस्त तस्लीम करके कौम से माफ़ी मांगे, फौरी इस्तीफ़ा दें। मुल्क की तरक्की का वाहिद हल नून लीग की हुकूमत का खात्मा है। नए शफाफ इंतखाबात हैं। हुकूमत और बलोच यकजहती कमेटी के दरमियान तहरीरी मुआहदे के बावजूद गवादर समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में न धरने खत्म हो सके और न ही अहम शाहराहों से रुकावटें हटाई गईं। ज़िलाई इंतज़ामिया और धरना शुरका के एक दूसरे पर इल्ज़ामात। बलोच यकजहती कमेटी का कहना है कि शाहराहों की बंदिश के बाइस धरने के शुरका को वापसी का रास्ता नहीं मिल रहा। ज़िलाई इंतज़ामिया कहती है कि मुआहदे के मुताबिक गिरफ्तार कारकुनान को रिहा किया जा चुका। धरने के शुरका के गवादर से निकलते ही शाहराहें खोल दी जाएंगी। धरने के शुरका की वापसी के लिए हुकूमत ट्रांसपोर्ट फराहम करने को तैयार है। शाहराहें बंद होने से ईरान से आने वाले ज़ायरीन फंस गए। इराक के रैपिड रिस्पांस यूनिट के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर जहांगीर इस्माइल की सरबराही में आला सतह के वफ़द की वजारत दाखिला आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि इराक जाने वाले ज़ायरीन से पासपोर्ट न लेने की तजवीज़ फौरी इक़दाम की मतकाज़ी है। उम्मीद है इराकी हुकूमत ज़मन में जल्द हतमी फैसला करेगी। मुलाकात में इराकी पुलिस को पाकिस्तान में तरबियत देने और सेफ सिटी प्रोजेक्ट में ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। सिंध के शहरों दादू, खैरपुर, घोटकी, ओबारो, पडीदन और नशहरो फेरोज में बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बिजली का निज़ाम भी मुतासिर। कीथर पहाड़ी सिलसिलों में बारिशों के बाइस नदी नालों में तुगयानी। मालाकंड में भी सुबह सवेरे बारिश। कराची के इलाकों सदर, IH चंद्रनगर रोड पर बूंदाबांदी। आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। अगर बारिश एक हद तक होती है तो शायद उनको हम आसानी से उसको मुंह दे देंगे, लेकिन अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमारे इदारों में इतनी सख्त नहीं है, हमारे सिस्टम के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो फौरी तौर पर मसलों को हल कर सके। हमें दुआ करनी चाहिए कि बारिश उतनी हो जितनी हम आसानी से उसको संभाल सकें। अवाम दुआ करें बारिश उतनी ही हो जितनी सिंध हुकूमत संभाल सके। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की अपील। हैदराबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि हमारे सिस्टम में इतनी इस्तेदाद नहीं कि बारिश का पानी फ़ौरन निकाला जा सके, लेकिन 2022 के मुकाबले में आज सूरत हाल बेहतर है। मज़ीद बेहतर करने की कोशिश जारी है। हल्की बारिश से कराची में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हो गया। वाटर कॉरपोरेशन, सिंध हुकूमत और बल्दियाती नुमाइंदे नज़र नहीं आ रहे। तर्जुमान MQM पाकिस्तान का बयान। कहा, अवाम रोज़ाना घंटों सड़कों पर परेशान होते हैं, कोई इंतज़ामिया नहीं। सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। शहरी मिनटों का सफ़र घंटों में तय करने पर मजबूर हैं। टैक्स से जिनके महलात चलते हैं उन्होंने शहर को बेयार और मददगार छोड़ दिया। MQM के कारकुन अवाम की मदद के लिए सड़कों पर मौजूद हैं। इस्लामाबाद में इंतजामी गफलत ने 2 बच्चों की जान ले ली। सेक्टर F11-2 में खुले ट्रांसफर
से करंट बारिश के पानी में फैल गया। बारिश के पानी में नहाते 2 बच्चे जाम बहक हो गए। पंजाब से इस साल पोलियो का पहला केस सामने आ गया। चकवाल में 6 साला बच्चा पोलियो से मुतासर। मुल्क में इस साल पोलियो से मुतासर बच्चों की तादाद 12 हो गई। बलूचिस्तान में 9, सिंध में 2 और पंजाब में पोलियो का 1 केस सामने आया। मौजूदा वज़ीर आज़म का नाम क्या है? गैलप पाकिस्तान के सवाल पर 65% पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम से आगाह नजर आए। बिल्कुल दुरुस्त नाम बताया। 20% पाकिस्तानियों ने गलत जवाब दिया है, गलत नाम बताते रहे। 14% का नाम से लाइल्मी का इजहार। वज़ीर आज़म का नाम न जानने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में वज़ीर आज़म का नाम दुरुस्त बताने वालों में मर्दों की अक्सरियत 71% दिखाई दी। ख़वातीन में 61% ने दुरुस्त नाम लिया। देही इलाकों के मुकाबले में शहरों में वज़ीर आज़म के नाम से ज़्यादा पाकिस्तानी आगाह। देहातों में 63%, शहरों में 72% ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नाम सही बताया। इसराइली फ़ौज ने हमास हिज़्बुल्लाह कमांडर्स पर टारगेटेड हमले बढ़ा दिए। मकबूजा मगरबी किनारे में 2 ड्रोन हमले। हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड के कमांडर समेत 9 फ़लस्तीनी शहीद। शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में भी चलती गाड़ी पर फ़िज़ाई हमला। 1 शख्स हलाक। लबनान में गाड़ी पर फ़िज़ाई हमले में हिज़्बुल्लाह का हम कमांडर अली अब्दुल अली शहीद। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली अहदाफ को रॉकेटों और तोपों से निशाना बनाया। गज़ा में भी इसराइली हमले जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 21 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अपने भांजे मीर हाकिम के साथ ड्राइंग की मश्क। बहन बख्तावर भुट्टो ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर दी। बिलावल की वीडियो देखने वालों को बेनज़ीर भुट्टो शहीद की याद आ गई, जहां एक पुरानी वीडियो में वो अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं। पेरिस ओलंपिक्स में चीन के लिए बैडमिंटन मिक्स डबल्स का गोल्ड मेडल जीतने के बाद एथलीट ने साथी खातून प्लेयर को शादी की पेशकश कर दी। अर्जेंटाइन की हैंडबॉल टीम के खिलाड़ी की भी हमवतन हॉकी प्लेयर मारिया को शादी की पेशकश। सऊदी शहर जद्दा में जद्दा सीजन के तहत पाकिस्तान और इंडोनेशिया म्यूजिक नाइट का इनेकाद। हज़ारों पाकिस्तानियों की शिरकत। पाकिस्तानी गुलकारा आयमा बेग, बिलाल सईद, सोनू डांस ग्रुप और इंडोनेशिया की सफ़ेवल की गुलकारा लेडी रारा ने परफॉर्म किया।